एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स में फ़र्क करना आप सीखेंगे कि इसमें कैसे पता चलता है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है। रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि वो हमेशा इस फॉर्म के होते हैं, पी ओवर क्यू। ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। और अगर इस फॉर्म के अंदर नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो ये दूसरी फॉर्म होगी डेसिमल में। क्योंकि जब आप इन दो नंबर्स को सपोज करें, कोई भी आपके पास यहाँ नंबर है, उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं तो वो डेसिमल बन जाता है। तो डेसिमल भी हो सकता है। अब इन क्वेश्चंस में हम डेसिमल के तौर पे ही इनको जज करेंगे। तो पहली शर्त होती है टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? ख़त्म होने वाला। सपोज करें कोई आपने नंबर, आपके पास नंबर है कोई 1/2 ले लें, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आया, यहाँ ज़ीरो आया और उसके बाद आपका आंसर आ गया और ये डिवीजन यहीं ख़त्म हो गई है। तो आपके पास यहाँ आंसर क्या आ रहा है? 0.5। अब ये क्योंकि आगे नहीं चल रहा नंबर, बस यहाँ तक ख़त्म हो गया, आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। और इसी वजह से ये जो आपका ये नंबर है 1/2, ये आपका हो गया रैशनल नंबर। एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन रैशनल नंबर की क्या पहचान होती है? कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, बेशक नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन उसके साथ साथ उसको रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 1/3, तो अब आप इसको डिवाइड करके देखें कि क्या आता है। अगर कैलकुलेटर है तो उसमें आप सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं, वरना मैं रिवायती तरीके से डिवीजन कर रहा हूँ। सबसे पहले डेसिमल लगा, यहाँ आया, फिर 3 × 9, सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 आया और साथ 0 आया, फिर दोबारा 3 × 9, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 आया, फिर साथ 0 आया और दोबारा 3। यहाँ तक आप रुक जाएं और देखें कि ये हो क्या रहा है। ये आपका पैटर्न बार बार आता ही जाएगा। आप जितनी मर्जी दफ़ा डिवीजन कर लें इसकी, आपके पास यहाँ 3 नंबर आता रहेगा बार 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 बार, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको आप कहते हैं रिपीटिंग, कि यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। और रिपीटिंग का क्या मतलब है? कि आपके पास एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये बार बार आ रहा है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि चलता जा रहा है नंबर, ख़त्म नहीं हो रहा। और रिपीटिंग, यानी कि इसके अंदर आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है कि 3 बार बार आ रहा है। 3 के बाद आप खुद ही जज कर सकते हैं कि 3 ही आता ही जाएगा। तो ये वाला भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो अभी तक दो हमने पहचान देखी है रैशनल नंबर की। पहली पहचान थी कि वो ख़त्म हो जाए सीधा सीधा ही, यानी कि आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए यहाँ, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। और इन केस की डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, एटलीस्ट उसके अंदर आपके पास पैटर्न नज़र आना चाहिए आपको, तो वो आपके पास रैशनल नंबर ही होगा। अब इसका दूसरा पार्ट है कि इर्रेशनल नंबर कब होगा। तो इर्रेशनल नंबर तब होगा जब आपके पास ना कोई नॉन टर्मिनेटिंग हो वो, और ना ही वो रिपीटिंग हो। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब फर्ज कर ले हमारे पास पाई है। पाई का आपको पहले से पता होगा कि क्या होता है, या मोस्टली सर्कल्स के अंदर यूज़ करते हैं।
ये असल में हमारे पास C/D होता है, यानी कि आपका जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का और आपका डायामीटर जो होता है उसका रेडियस, उसका ये रेशो होती है। तो ये इस रेशो को तो छोड़ें कि क्या होता है, फिलहाल ये देखें कि इसकी वैल्यू क्या होती है। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर होता है ये हमारे पास, आपने पहले शिफ्ट दबाना है अपने कैलकुलेटर के अंदर और फिर आपको सबसे नीचे नीचे वाली जो रो है उसके अंदर EXP नज़र आ रहा होगा लिखा होगा, और उसी बटन के अंदर आपको येलो कलर का पाई नज़र आ रहा होगा, ये वाला साइन। तो वो आपने दबा देना, पहले शिफ्ट दबाना है और फिर उसके बाद पाई दबाना। तो और उसके बाद इक्वल टू दबा के आपने उसकी वैल्यू, एक बटन होता है बड़ा कीमती बटन है, वो हमारे पास ये वाला बटन होता है। इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन बड़ी ज़रूरी होती है। उसके बाद आप वो बटन दबाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी आ जाएगी, वो मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, 3.14159265359। आपके पास शायद हो सकता है कुछ कम वैल्यू शो हो रही हो कुछ, लेकिन इसमें आप देखें कि हो क्या रहा है। एक तो ये वैल्यू चलती जा रही है आगे तक, इसी वजह से आपका जो डेसिमल, आपका जो कैलकुलेटर का पूरा पैनल है, डिस्प्ले है, वो पूरा भर जाएगा और वो ख़त्म नहीं हो रहा होगा, यानी कि इसका मतलब है कि आपका नंबर चलता जा रहा है। और दूसरी बात ये है, पहली कंडीशन इससे फुलफिल हो गई कि आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और उसके बाद 1 आ रहा है। अगर आप इसको नंबर को छोड़ दें फिलहाल, आपको लगेगा कि शायद 1 4 है तो आगे भी 1 4 ही होगा, लेकिन नहीं, आगे आपके पास 5 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आ रहा है। अजीब सा पैटर्न है, कुछ समझ नहीं आ रही कि अगले नंबर, आप गेस नहीं कर सकते कि अगला नंबर क्या होगा। तो इसी वजह से आपके पास ये वाला जो नंबर है ये नॉन रिकरिंग है, इसके अंदर आपको कोई भी नंबर रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा। और जो आ रहा है नंबर, जिस तरह 5 आ रहा है यहाँ, तो वो एक पैटर्न में नहीं है, क्योंकि इस 5 से पहले 6 आ रहा है, इस 5 से पहले 3 आ रहा है, तो ये कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये नॉन रिकरिंग है। और इसी वजह से ये जो हमारे पास पाई होता है ये हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही इनके अंदर आपको कोई पैटर्न या सीक्वेंस नज़र आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पहला पार्ट है वो है √3। तो अपने कैलकुलेटर के अंदर आप √3 निकाल लें तो उसकी वैल्यू कुछ ये आ रही होगी, 1.73205080। यहाँ तक भी रुक जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर चलता जा रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। फिर इसके अंदर आपको कोई पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा, 2 के बाद 0 आ रहा है, फिर 5 के बाद 0 आ रहा है, फिर 8 के बाद 0 आ रहा है, तो कोई पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, तो इस वजह से ये नॉन रिकरिंग भी है। और इन्हीं दोनों कंडीशंस की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इरेशनल हो गया। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अपने लेक्चर में बता दिया है कि कब इरेशनल होता है। अब आप आ जाएं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमारे पास 1/6 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1/6, तो आपके पास कुछ इस तरह आ रहा होगा, 0.16666, और ये 6 चलता जाएगा। आखिर में एक 7 भी लिखा होता है, लेकिन उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर की इतनी रेंज नहीं होती, जो हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं उतनी रेंज नहीं होती, नंबर तो चल ही जा रहा है, तो इस वजह से यह आखिरी जो है ना नंबर वो राउंड ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से हमारे पास 7 एक दफ़ा लिखा होता है। लेकिन नॉर्मल आपके पास एक पैटर्न चल रहा है 6 का, तो 6 ही बार बार आई जा रहा, आई जा रहा, आई जा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि यह नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, चल ही जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे पास क्या होता था, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। पाई का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि मैंने जब लेक्चर के अंदर एग्जांपल दी थी वो मैंने पाई की ही दी थी। तो ये हमारे पास सीधा सीधा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, ना ही ये नंबर ख़त्म होता है
और ना ही इसके अंदर आपको कोई पैटर्न सीक्वेंस नज़र आता है। चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 12 15/2। तो जब आप इसको डिवाइड कर लें नॉर्मली तो इस तरह की कुछ डिवीजन आती है। तो ये तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये रुक ख़त्म हो रहा है, ये शुरू में ही इसकी डिवीजन पॉसिबल है और ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रही है, तो 7.5 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। आगे 7.25 लिखा हुआ है, तो वो तो सीधा सीधा उन्होंने डेसिमल में लिख ही दिया है कि ये नंबर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसके आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा। तो टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 29 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो आपने अपने कैलकुलेटर्स के अंदर इसको 29 का स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आएगा, 5164 80713। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर चली जा रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके अंदर आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 8 के बाद इधर 5 आ रहा है, इधर 8 के बाद 0 आ रहा है, इधर 1 के बाद 6 आ रहा है, इधर 1 के बाद 3 आ रहा है। तो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 29 हमारे पास है इर्रेशनल।